महिलाओं को 1 लाख सालाना, युवाओं को 30 लाख नौकरियां, किसानों को एमएसपी कानून, यह है कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल। आज शुक्रवार यानी 5 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे न्याय पत्र नाम दिया गया है। यह मैनिफेस्टो 5 न्याय और 25 गारंटी पर आधारित है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी किया है। इसके अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम ने कहा है कि हम जम्मू कश्मीर को तुरंत पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करेंगे। हम लद्दाख के जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करने के लिए संविधान की 6ठी अनुसूची में संशोधन करेंगे। पाकिस्तान के साथ जुड़ाव मूल रूप से सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की उसकी इच्छा और क्षमता पर निर्भर करता है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस अग्निपथ योजना को खत्म कर देगी और सेना, नौसेना और वायुसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य भर्ती प्रक्रियाओं पर लौट आएगी, जो हमारे सैनिकों के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। पी चिदंबरम ने कहा कि लद्दाख में चीनी घुसपैठ और 2020 में गलवान झड़प ने दशकों में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा झटका दिया है। 19 जून 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी, जिसमें हमारी बातचीत की स्थिति काफी कमजोर हो गई थी। 21 की सैन्य स्तरीय वार्ता के बावजूद चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करना जारी रखा है। हम भारतीय बलों को पूर्वी लद्दाख में 2000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र के बराबर 65 गश्त बिंदु में से 26 तक पहुंच से वंचित कर दिया है। डोकलाम में चीनी निर्माण से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को खतरा है, जो पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। औपचारिक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति के अभाव के कारण नीति निर्धारण तदार्थ और व्यक्तिगत हो गया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद कांग्रेस एक व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति जारी करेगी। उन्होंने आगे कहा है कि रक्षा मंत्री का परिचालन निर्देश सशस्त्र बलों की युद्ध योजना को निर्धारित करता है। यूपीए सरकार ने आखिरी निर्देश 2009 में जारी किया था। हमारी मौजूदा 2 मोर्चों की चुनौती से निपटने के लिए कांग्रेस एक नया ऑपरेशन निर्देश लाएगी। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि नोटबंदी, रफाल सौदा, पेगासस मामला, पीएम केयर फंड और चुनावी बांड आदि की जांच कराई जाएगी। साथ ही बीजेपी में शामिल हुए उन लोगों की जांच भी होगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे और बाद में कार्रवाई नहीं हुई। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातों की अगर बात की जाए तो इसमें केंद्र सरकार में 30 लाख नौकरियां और गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना और जातीय जनगणना एमएसपी को कानून दर्जा, मनरेगा में मजदूरी, 400 रुपए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग रोकने और एमपीएलए कानून में बदलाव का ऐलान किया है। साथ ही सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की भी घोषणा की है। कांग्रेस के अनुसार उसका घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। पार्टी ने युवा न्याय के तहत जिन 5 गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को 1 साल के लिए प्रशिक्षित कार्यक्रम के तहत 1 लाख रुपए देने का वादा शामिल किया है। कांग्रेस ने हिस्सेदारी न्याय के तहत जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की 50% की सीमा खत्म करने की गारंटी दी है। पार्टी ने किसान न्याय के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को कानूनी दर्जा और कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा भी किया है। कांग्रेस ने श्रमिक न्याय के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है। साथ ही नारी न्याय के अंतर्गत महालक्ष्मी गारंटी के तहत गरीब परिवार को, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए प्रतिवर्ष देने समेत कई वादे किए हैं। घोषणा पत्र जारी होने के पहले कांग्रेस ने घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता अपने अगले कुछ हफ्तों तक पूरे भारत में 8 करोड़ परिवारों को ये गारंटी कार्ड बांटेंगे, जिन्हें 14 अलग अलग भाषाओं में छापा गया है। हर गारंटी कार्ड में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की ओर से घोषित किए गए
5 न्याय और 25 गारंटी की जानकारी दी गई है। लगातार अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।